हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिनीस्टॉक इंडिया, जहां पे हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। एंड दिस इज पार्ट 2 वीडियो जिसमें हम एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल आल्सो सॉल्व एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चंस। इस चैप्टर के जो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स के लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 7th मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हम एंगल के एक्सटीरियर एंगल और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कब बनता है। किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं। किसी भी एक साइड को अगर हम आगे और प्रोड्यूस कर दे, एक्सटेंड कर दे, तो वहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है। तो एक ट्रायंगल में क्योंकि 3 वर्टेक्स होते हैं, किसी भी एक गिवन वर्टेक्स में इस तरीके के 2 एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। एक एंगल जैसे हमने यहाँ बनाया, इसे गिवन वर्टेक्स पे अगर मैं ये वाला लाइन एक्सटेंड करती हूँ तो एंगल यहाँ पे बनता है। सो लाइक दिस इन अ गिवन ट्रायंगल 3 वर्टेक्स पे इस तरीके से टोटल 6 एक्सटीरियर एंगल्स हम बना सकते हैं। अब ये तो हुआ एक्सटीरियर एंगल। अब ट्रायंगल के अंदर की तरफ जो एंगल्स ऑलरेडी है, जिन्हें हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों एंगल्स अंदर बन रहे हैं। अब इनके भी कुछ और स्पेसिफिक नेम हैं। जैसे अगर हम इस एंगल की बात करते हैं, एंगल BCA, वो इस एक्सटीरियर एंगल ACD के एडजेसेंट है, यानी कि साइड बाय साइड वाला एंगल है। एंड ऑल्सो ये जो अंदर वाले 2 एंगल्स हैं, दीज 2 आर ऑपोजिट टू दिस एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हमें 2 रिलेशन मिला। ये जो नया एक्सटीरियर एंगल हमने बनाया, इस एक्सटीरियर एंगल का एडजेसेंट एंगल है ये वाला एंगल C, और ये जो ऑपोजिट के 2 एंगल्स है, एंगल A एंड एंगल B ऑन द इंटीरियर साइड, ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है हमारे एक्सटर्नल एंगल के। And there is a relation between these 2 interior opposite angles and the exterior angle. So if we add the measure of these 2 interior angles, it will be equal to the measure of its opposite exterior angle. Or we can say angle A plus angle B will be equal to angle ACD, that is the exterior opposite angle. So this is one of the most important property of a triangle. The exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles. इस चीज को हम प्रूफ भी कर सकते हैं विथ ऑल द प्रॉपर्टीज विच वी ऑलरेडी नो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ट्रायंगल ABC, जिसमें लाइन सेगमेंट BC को एक्सटेंड करके हमें एक एक्सटीरियर एंगल मिला, एंगल ACD. Now we have to show that the measurement of angle ACD, that is exterior angle, is equal to the sum of the measurement of angle A with the measurement of angle B. तो हमें यहाँ पे हमारे स्केल को रखना है और इसके ठीक ऑपोजिट साइड में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, एंड वी विल नेम इट एज CE। हमारे प्रीवियस चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स में हमने पैरेलल लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में पढ़ा था, और जिनमें कुछ एंगल्स बनते हैं उनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। सो इफ द लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन EC, और उसके ऊपर से ये जो AC वाला लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो फिर अंदर की तरफ ये जो एंगल बने ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने। एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स इन द केस ऑफ द ट्रांसवर्सल दैट कट्स two parallel lines. That is why we can say that angle 1 is equal to angle X, जो हमने यहाँ लिखा है, because they are alternate interior angles. Now suppose इन दोनों पैरेलल लाइंस के ऊपर से ये वाला ट्रांसवर्सल लाइन गुजरा है। अब ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ जो एंगल है वो सेम एंगल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे वाले लाइन के साइड में, दैट इज एंगल 2 एंड एंगल Y आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल in the case of a transversal which is cutting 2 parallel lines. That is why we can say that angle 2 is equal to angle Y. अब अगर equal to के लेफ्ट हैंड साइड वाला एंगल 1 और एंगल 2 हम ऐड करते हैं, तो वो equal to के राइट हैंड साइड वाला एंगल X एंड एंगल Y के बराबर होगा। एंड what is angle X plus angle Y? It is the exterior angle, angle ACD. So in the place of X plus Y we can write measurement of angle ACD. So hence we can prove that angle 1 plus angle 2
is equal to the measurement of angle ACD which is the exterior angle और इस property को exterior angle property of a triangle बोला जाता है. Let us see something, discuss and write questions. Exterior angles can be formed for a triangle in many ways. 3 of them are shown here and there are 3 more ways of getting the exterior angle. Try to produce them. तो हमने already यहाँ पे discuss किया था. एक ही वर्टेक्स से अगर हम दूसरा वाला लाइन इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं तो हमें दूसरा वाला एक्सटीरियर एंगल मिलता है. इस वाले ऊपर वाले वर्टेक्स से भी अगर हम इस तरीके से लाइन एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, या फिर इस तरीके से लाइन एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल मिलेगा. एंड सेम गोज फॉर दिस एंड ऑल्सो इफ वी एक्सटेंड लाइक दिस, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा. नंबर 2, आर द एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड एट ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल. दैट मीन्स अगर इस वाले वर्टेक्स से एक लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ पे एक्सटीरियर बन रहा है और दूसरे लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करके यहाँ एक्सटीरियर एंगल बनेगा, तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे? आवर आंसर इज येस, क्योंकि ये भी हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दे आर ऑलवेज ऑफ इक्वल मेजर्स. नंबर 3 इज व्हाट कैन यू से अबाउट द सम ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल. मतलब अगर ये वाला एंगल एक्सटीरियर यहाँ पे बना है और उसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा? तो ये हमें देख के ही पता चल रहा है. एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है जिसका एक एंगल ये है और एक एंगल ये वाला ऑब्ट्यूज वाला है. तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो हमें 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल मिलेगा. नेक्स्ट थिंग, डिस्कस एंड राइट. व्हाट कैन यू से अबाउट ईच ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स व्हेन द एक्सटीरियर एंगल इज. नंबर 1, अ राइट एंगल. अगर एक्सटीरियर एंगल राइट एंगल 90 डिग्री का हो रहा है तो उसका इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे? ये तो देख के ही हमें पता चल रहा है, ये दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे, बिकॉज इन दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल को ऐड करके उनका सम हमें 90 ही मिलने वाला है. तो अगर 90 मिलेगा तो दोनों एक्यूट ही होंगे. सेकेंड इज, अगर एक्सटीरियर एंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल बना तो इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब मोर देन 90. इसका मतलब जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम भी मोर देन 90 आएगा. मोर देन 90 का मतलब लेस देन 180 भी हो सकता है. एक इंटीरियर ऑपोजिट एंगल एटलीस्ट जरूर एक्यूट होगा. दोनों ही एक्यूट है ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इस तरीके का भी एंगल बन सकता है जिसमें एक एंगल 90 है, तभी जाके एक्सटीरियर एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा. तो उस केस में हम लिख सकते हैं एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल मस्ट बी एक्यूट. After that, number 3 is if the exterior angle is an acute angle that is less than 90 degree, that means interior opposite angle का जो sum होगा वो भी less than 90 होगा, और वो तभी संभव होगा जब interior opposite angles भी acute होंगे, दोनों acute होंगे. And the next is can the exterior angle of a triangle be straight angle? Straight angle का मतलब क्या 180 डिग्री का exterior angle बन सकता है? Our answer is no, ऐसा नहीं बन सकता. Why? Because exterior angle का measure equal होगा इंटीरियर दो ऑपोजिट एंगल्स के सम का. और हमें एक और प्रॉपर्टी ये पता है कि ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल्स को ऐड करके ही हमें 180 डिग्री मिलता है. दो एंगल्स को ऐड करके हमें अगर 180 डिग्री मिल गया तो तीसरा एंगल क्या होगा? 0 होगा, फिर तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा. सो दैट इज वाई आवर आंसर इज नो. ट्राइदीस का एक और क्वेश्चन है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑफ मेजर 70 डिग्री एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज ऑफ मेजर 25 डिग्री. वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, जिसे हम x मान के इक्वेशन बना के निकाल सकते हैं. Because we know exterior angle properties, the sum of interior opposite angles will be equal to the exterior angle, that is 70. यहाँ से हम x निकाल सकते हैं. 70 से 25 माइनस करके हमें 45 डिग्री आंसर मिलेगा. सेकेंड इज द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ मेजर 60 डिग्री एंड 80 डिग्री. व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल? We will add both the interior opposite angle. 60 plus 80 is 140 degree. That is the measure of the exterior angle. Third is something wrong in this diagram, figure 6.12? Yes, it is wrong. Interior angles अगर 50-50 है तो इनको ऐड करने से 100 बनेगा एंड इस एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट 100 डिग्री होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 50 डिग्री लिखा है, which is wrong. Now let us see exercise 6.2 questions. Number 1. We have to find the value of unknown exterior angle x in the following diagrams. Figure 1. Interior opposite angles 50 degree, 70 degree. What is the value of exterior angle? We have to write the property because exterior angle of a triangle is equal to the sum of its two interior opposite angle. Exterior angle is equal to 50 degree plus 70 degree.
So its value is 120 degrees. Let us see the next one, number 2. अब ट्रायंगल को यहाँ पे इस तरीके से बनाया है कि एक्सटीरियर एंगल यहाँ बन रहा है. अब इसका ऑपोजिट क्या है? दिस इज द ऑपोजिट लाइन सेगमेंट, और इसके ऊपर ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं वो है ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. सो एक्स की वैल्यू है 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री. सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 110 डिग्रीज. नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट फिगर नंबर 3. एक्सटीरियर एंगल ऊपर के वर्टेक्स पे बन रहा है. ऑपोजिट इंटीरियर एंगल 30 डिग्री एंड 40 डिग्री को हम ऐड करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू मिलेगा. दैट इज एक्स इज इक्वल टू 30 प्लस 40 70 डिग्रीज आंसर. फिगर नंबर 4 में भी एक्सटीरियर एंगल के लिए हम दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करेंगे. 60 प्लस 60 120 डिग्री. फिगर नंबर 5 वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 50 प्लस 50 100 डिग्रीज. एंड लास्ट फिगर नंबर 6 वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू the sum of two interior angles 30 plus 60 that is 90 degrees answer. Next in question number 2 we have to find the value of unknown interior angle x in the following figures. फिगर नंबर 1 एक इंटीरियर एंगल पे x लिखा है, दूसरा इंटीरियर एंगल 50 है एंड एक्सटीरियर एंगल इज 115. सो एज पर आवर प्रॉपर्टी टू इंटीरियर एंगल्स को ऐड करेंगे तो 115 मिलेगा. To find the value of x, we will transpose this 50 to the right hand side. X is equal to 115 minus 50. That is the other interior opposite angle is 65 degrees. Exterior angle 100 is equal to 70 plus x. X is equal to 30 degrees. Next one. यहाँ पे इस सिंबल से ही हमें पता चलता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है. सो इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री प्लस x will be equal to एक्सटीरियर एंगल 125. So here x is equal to 125 minus 90 that is 35 degrees. ये वाला था नंबर 3 क्वेश्चन. Now let us do our next one number 4. Sum of two interior opposite angle x plus 60 is equal to exterior angle 120. So x is equal to 120 minus 60 that is 60 degrees. Sum of opposite interior angles x plus 30 is equal to exterior angle 80. X is equal to 80 minus 30 50 degrees. x plus 35 interior opposite angles is equal to 75 degree exterior angle. Here x is equal to 75 minus 35 40 degrees. So this was very simple and easy exterior angle property. इसी तरीके का एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ऑलरेडी हमें इसके बारे में पता है. अंदर के तीनों एंगल्स को ऐड करने पे हमें 180 डिग्री मिलता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम और कहाँ पे कर सकते हैं दैट वी विल स्टडी टुमारो इन आवर नेक्स्ट पार्ट. सो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट वेरी सून. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.